जी ने कहा, हाँ मैं इस बात का साक्षी हूं। ये वृद्ध ब्राह्मण और ये ब्राह्मण कुमार दोनों मेरे सामने खड़े थे और इस वृद्ध ब्राह्मण को धनवान ब्राह्मण ने अपनी बेटी ब्याहने की वचन दी। मैं पूरी तरह इस बात की गवाही देता हूं। प्रेम से बोलिए साक्षी गोपाल की जय। प्रेमी सज्जनों, ठाकुर जी की जैसे ही गवाही हुई, अब तो जितने परिवार के लोग थे, पंच थे, सब निरुत्तर हो गए। उस गरीब ब्राह्मण कुमार का चमत्कार ठाकुर जी की प्रेरणा से जो हुई, सब राजी हो गए। उस गरीब ब्राह्मण की शादी उस धनवान ब्राह्मण की पुत्री से हुई। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को आप अपना बना ही लो। ठाकुर जी को जिस भाव से रिझाओगे, यदि कोई चाहे कि मंत्र पढ़ करके, कोई सामग्री से, किसी साधन से ठाकुर जी को प्रसन्न कर लें, तो प्रेमी सज्जनों इस भूल में कभी मत रहना। ठाकुर जी जब रिझेंगे तब आपके भाव पे रिझेंगे। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है, किसी भी साधन से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। ठाकुर जी जब प्रसन्न होंगे तब आपके भाव से, आपका भाव जिस दिन सही हो जाए, जिस दिन आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए, भले आप कोई मंत्र न जाने, बिना मंत्र का ही रहें, लेकिन ठाकुर जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। वेद पुराण साक्षी हैं। आज तक हमारे भगवान श्री हरि श्री कृष्ण किसी ज्ञानी को नहीं मिले हैं, कहीं चर्चा नहीं है। किसी ज्ञानी को आज तक मिले ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार होता है। इसलिए आज तक वेद शास्त्र के जितने ज्ञाता हैं, जितने कर्मकांड के प्रकांड विद्वान है, आज तक किसी भी ज्ञानी को ठाकुर जी मिले ही नहीं हैं। ठाकुर जी मिले किससे हैं? जो बिल्कुल भोला है, जो निष्कपट है, भले वो अंगूठा छाप है, ठाकुर जी उन्हें ही मिलते हैं। तो ठाकुर जी के सामने हमें ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी वस्तु की भी कामना नहीं है, उन्हें किसी साधन से प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता है। जब वो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, हमारे भाव से होंगे, हमारे भोलेपन से होंगे। इसलिए ठाकुर जी के सामने बिल्कुल वैसे ही बन जाना है जैसे एक अबोध बालक, अज्ञानी बालक। जिस दिन हम अपने मन का अहंकार निकाल देंगे, जिस दिन हम अपने मन के विकारों को निकाल देंगे, निर्विकार हो जाएंगे, निर्विशेष हो जाएंगे और उनके चरणों का आश्रय लेंगे, उस दिन ठाकुर जी हमारे भाव पर रीझ करके हम पर कृपा दृष्टि बरसाएंगे ही। तो हम निवेदन कर रहे थे, ठाकुर जी किसी मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, ठाकुर जी किसी अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, किसी साधन से प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो केवल और केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। प्रेमी सज्जनों, राजस्थान जो भारत का एक अभिन्न अंग है, राजस्थान में एक यादव परिवार था। उसका नाम विजय राम। वैसे यादव थे, लेकिन उनकी टाइटल राम थी। विजय राम जाति से यादव थे। उनके घर में
एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम कर्माबाई रखे। विजय यादव जी अपनी सुपुत्री का नाम कर्माबाई रखे। विजय यादव बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन बहुत धर्मात्मा थे। वो और उनकी पत्नी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। प्रभु की प्रेरणा से उनके घर में कर्माबाई का जन्म हुआ। विजय यादव जी अपने घर में एक ठाकुर जी को विराजमान किए थे, और जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगा लेते तब तक स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही उनकी दिनचर्या थी। सबसे पहले उठ करके ठाकुर जी की सेवा करते, भोग लगाते, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते और अपना खेती गृहस्थी जो भी उनका काम था करते। उनकी बेटी कर्मा नित्य देखती थी, हमारे पिताजी जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। एक दिन पति और पत्नी दोनों मिलकर के कार्यक्रम तय किए, चलो हम लोग पुष्कर चलते हैं। पुष्कर भारत का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। पुष्कर जाने की तैयारी करने लगे। विजय जी ने कहा, यदि हम तीनों चले जाएंगे हमारे ठाकुर जी यूं ही उपवास रह जाएंगे, जितना हम धर्म नहीं कर पाएंगे उतना अधर्म हो जाएगा। इसलिए पुत्री कर्मा तुम यहीं पे ठहरो, ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना। अपनी पुत्री कर्मा को समझा करके दोनों पति और पत्नी पुष्कर के लिए प्रस्थान किए और समझा दिए थे, बेटी देखो जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक बेटी तुम प्रसाद ग्रहण मत करना। वो चले गए। इधर कर्माबाई छोटी थी, कर्मा को ढंग से खाना भी नहीं बनाने आता था। कर्मा ने क्या किया, खिचड़ी बनाई, बाजरे की खिचड़ी बनाई और ले जाकर के थाल ठाकुर जी के सामने रखी। ठाकुर जी, हम अनपढ़ गंवार, हमें मंत्र नहीं आती, हम कुछ नहीं जानते हैं। ठाकुर जी, हमारे पिताजी कह करके गए हैं आप भोग लगा लीजिए। जब तक आप भोग नहीं लगाइएगा हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब ठाकुर जी के सामने प्रसाद की थाल रख दी, उसके बाद अपना काम करने लगी। कुछ देर के बाद जाकर के कर्मा देखती है कि जो हमने प्रसाद का थाली रखा है ज्यों का त्यों वैसे ही है। बोली कि ठाकुर जी को अभी भूख नहीं लगी होगी, भूख लगेगी तो भोग लगा लेंगे। पुनः घंटा 2 घंटा के बाद जाती है, पुनः देखती है कि थाल वैसे की वैसे ही है। अब दोपहर बीत चुका था, कर्मा छोटी बची थी, ठाकुर जी प्रसाद नहीं पाए थे। उनके पिताजी कह करके गए थे कि जब तक ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेंगे बेटी तुम भी प्रसाद नहीं पाना। अब कर्मा भूख के मारे रोने लगी, ठाकुर जी हमसे क्या भूल हो गई, हमारे पिताजी के हाथों से रोज आप भोग लगाते थे, मैं कोई मंत्र नहीं जानती, पूजा की विधि नहीं जानती, स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने नहीं जानती, लेकिन प्रभु मैं सच्चे दिल से कहती हूं आप भोग लगा लीजिए, अन्यथा जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। अब ठाकुर जी उसके भोलेपन को देख करके रीझ गए। ठाकुर जी ने कहा, बेटी कर्मा तूने पर्दा तो लगाया नहीं, पर्दा लगाओ।
अब कर्मा प्रसन्न हो गई। अरे ठाकुर जी महाराज, इतनी बात के लिए हमें इतना परेशान किए, उसी वक्त कह दिए होते कि पर्दा लगाओ, हम लगा दिए होते। इतना समय से आप भी भूखे, हम भी भूखे। कर्मा पर्दा लगा करके गई है। कुछ देर के बाद आकर के देखती है थाली में कुछ भी अवशेष नहीं है। थाली की सारी खिचड़ी ठाकुर जी ग्रहण कर चुके थे। प्रेमी सज्जनों, कर्मा ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मंत्र जानती ही नहीं थी। कर्मा कोई मंत्र नहीं जानती थी, लेकिन कर्मा के भोलेपन पर, कर्मा के अनुराग पर, कर्मा के सच्चे प्रेम पर ठाकुर जी रिझ गए। तो ठाकुर जी को रिझाना है तो भोला बनिए, अंतःकरण को पवित्र कीजिए, अन्यथा ठाकुर जी ऐसे रिझने वाले नहीं हैं। अब कर्मा प्रतिदिन खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी बड़े प्रेम से प्रसाद पाते। इस बीच में उनके माता पिता भी धाम से लौट करके आ गए। कर्मा ने पिताजी से निवेदन किया, पिताजी, आपके ठाकुर जी ने हमें एक दिन बहुत परेशान किया। बोले कि परेशान किए, क्या हुआ? अरे क्या बताएं, जिस दिन आप गए थे उस दिन दोपहर तक भोग ही नहीं लगाए। वे स्वयं उपवास रहे और हमें भी उपवास रखे। दोपहर के बाद स्वयं प्रसाद पाए, उसके बाद हमने प्रसाद पाए। जैसे ही यह बात विजय यादव जी, जो कर्मा के पिताजी थे, सुनते हैं इस बात को, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बेटी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कर्मा ने कहा, पिताजी, मैं वही कह रही हूं जो घटना मेरी आंखों के सामने घटी है। विजय राम समझ गए, यह जो मेरी बेटी है कोई दिव्यात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो इसके अंदर काम कर रही है। अन्यथा जीवन भर हमने ठाकुर जी को सेवा की, भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी आज तक हमारा भोग स्वीकार नहीं किए और इस नन्ही सी बच्ची का भोग ठाकुर जी स्वीकार कर लिए। विजय जी ने कहा, बेटी, आज के बाद भोग तुम ही लगाओगी। ऐसे ही प्रेम से समय गुजरता गया। कर्मा धीरे धीरे बड़ी हो गई। प्रभु की प्रेरणा हुई। उनके पिताजी विजय यादव जी और उनके माता दोनों भगवान को प्यारे हो गए। अब कर्मा अकेली घर में उसने निश्चय किया कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में ही रहेगा, मैं शादी विवाह नहीं करूंगी। और कर्मा वहां से ठाकुर जी को लेकर के, कर्मा ठाकुर जी को लेकर के वहां से अपने घर से निकल पड़ी है। भारत के जितने पवित्र तीर्थ थे, धाम थे, वहां कर्मा गई है और जा करके दर्शन करती, पूजा अर्चन करती। अंत में कर्मा घूमते घूमते वही जगन्नाथपुरी में आई है, भगवान जगन्नाथ जी के पास। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। कर्मा भी जगन्नाथपुरी में आई है और ठाकुर जी का दर्शन की है। अब जगन्नाथ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके मन में वो जगह बहुत भा गई। कर्मा ने सोचा, अब इस जगह को छोड़ करके हमें नहीं जाना है, यहीं पर अब हम रहेंगे, जब तक इस धराधाम पे रहेंगे, यहीं पे अपनी कुटिया बनाएंगे। कर्मा ने क्या किया, वहीं पर जगन्नाथपुरी, जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के बगल में अपनी
पर्ण कुटीर बनाई, झोपड़ी बनाई है सज्जनों, और वहीं पर ठाकुर जी को विराजमान करके रोज खिचड़ी बनाती, भोग लगाती। रोज ठाकुर जी आते, भोग लगाते। कर्माबाई भगवान के प्रेम में इतने अशक्त थी, उनके प्रेम में इतनी दीवानी थी कि जैसे ही नींद खुलती जल्दी जल्दी में उठ करके ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करती, खिचड़ी। न नहाती, न पूजा पाठ करती, कुछ नहीं करती। कर्माबाई के मन में भाव ये होता, रात भर से हमारे ठाकुर जी भूखे हैं, प्यासे हैं, बाल गोपाल रूप में हैं। जल्दी जल्दी उठ करके भोग तैयार करती, ठाकुर जी आते, भोग लगाते। कर्माबाई के इस अनुराग को देख करके भगवान जगन्नाथ एक दिन बाल स्वरूप में पधारे कर्मा के घर। भगवान कृष्ण तो कर्माबाई के हाथों का प्रसाद, खिचड़ी वाला प्रसाद पाते ही अब भगवान जगन्नाथ छोटे से बालक के रूप में कर्माबाई के घर में पधारे हैं और दरवाजे पर आवाज लगाए हैं, माई हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कर्माबाई उस आवाज को सुनकर के बड़े प्रेम से, जैसे माता अपने पुत्र को आवाज लगाती है, कर्माबाई आवाज लगाई है, बेटा आओ, हमने प्रसाद तैयार किया है, आकर के प्रसाद ग्रहण करो। भगवान जगन्नाथ स्वयं बालक के रूप में कर्माबाई के झोपड़ी में गए हैं और कर्माबाई अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए थाल सजाई है, भोग सजाई है। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी खा करके अति प्रसन्न हुए। जाते जाते भगवान जगन्नाथ ने कर्माबाई से निवेदन किया, माई क्या इसके बाद भी हमें तुम खिलाना पसंद करोगी? कर्माबाई बोली, अरे बेटा तुम प्रतिदिन आओ मेरे यहां, मैं तुम्हें बड़े प्रेम से भोग लगाऊंगी। प्रेमी सज्जनों, कर्माबाई ये नहीं समझ पाई थी कि ठाकुर जी ये जगन्नाथ भगवान है, लेकिन वो बालक ही समझ करके प्रतिदिन भोग लगाती। इधर कृष्ण भगवान जो ठाकुर जी उनके घर में थे वो भी भोग लगाते, जगन्नाथ भगवान भी भोग लगाते। ऐसे करते करते अब कर्मा बूढ़ी हो गई। एक दिन प्रभु की कृपा हुई, वे इस धराधाम को छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। अब जिस दिन कर्माबाई भगवान को प्यारी हुई, भगवान जगन्नाथ जो आज भी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में मौजूद हैं, जिस दिन कर्माबाई इस धराधाम को छोड़ी है, भगवान जगन्नाथ फूट फूट करके रोने लगे। उनके पुजारियों ने देखा आज ठाकुर जी के विग्रह से झरझर आंसू झर रहे हैं। पुजारी डर के मारे कांपने लगा, राजा को बुलाया, प्रभु हमसे क्या गलती हो गई? प्रभु आज आप रो रहे हैं, हमसे कौन सी भूल हो गई प्रभु? प्रभु रोते हुए कहे, आज हमारी मैया कर्माबाई इस धराधाम को छोड़ करके चली गई, कल से हमें कौन खिचड़ी खिलाएगा? हमें मां का प्यार कौन देगा? आज हम बिना मां के हो गए। मां की वो ममता, मां का वो प्यार अब हमें कौन देगा? जैसे ही पुजारी और राजा दोनों को इस बात की पता चली कि कर्माबाई के हाथ के खिचड़ी भगवान जगन्नाथ भोग लगाते थे,
उनके तो होश ही उड़ गए। अब राजा ने आदेश पारित किया कि कर्माबाई के प्रेम में भगवान जब इतने उतावले हैं तो कर्माबाई अमर हो जाएगी। इसलिए आज से आदेश जारी किया जाता है कि सबसे पहले कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का बाल भोग लगेगा, उसके बाद ही कोई अन्य व्यंजन ठाकुर जी के सामने आएंगे। प्रेमी भक्तों, पता कर लेना, आज भी भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले सवेरे सवेरे कर्माबाई के नाम से खिचड़ी बनती है और वही खिचड़ी आज भी भगवान जगन्नाथ जी को बाल भोग लगता है। उसके बाद 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और भोग लगते हैं। तो धन्य है कर्माबाई, धन्य है यह देश, जिस देश में कर्माबाई जैसे महान विभूति पैदा हुई और अपने राग से, अपने अनुराग से, अपने भोलेपन से ठाकुर जी को रिझा ली। तो प्रेमी सज्जनों, हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ऐसे दृष्टांतों से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। जब कर्माबाई के हाथ के खिचड़ी ठाकुर जी खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जब एक गरीब ब्राह्मण कुमार के लिए ठाकुर जी गवाही दे सकते हैं, और वो ठाकुर जी आज भी विराजमान हैं, जो साक्षी गोपाल के नाम से आज भी मौजूद हैं उड़ीसा में। कोई प्रेमी भक्त यदि उड़ीसा में जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी महाराज का दर्शन जरूर करना। वहां पर कर्माबाई की कुटिया भी है, उसका भी दर्शन करना। तो हमारा यह जो देश है, इस देश में ऐसे ऐसे परम भक्त पैदा हुए जो ठाकुर जी को अपने भोलेपन से, अपने प्रेम से, अपने अनुराग से रिझा लेते हैं। ठीक है, कर्माबाई की तरह हमारी खिचड़ी को साकार रूप में ठाकुर जी ग्रहण करें न करें, लेकिन हमारा भाव तो होना ही चाहिए। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हम जो भी प्रसाद घर में बनवाएं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। ऐसा करने से हमारा भाव पवित्र होगा, ठाकुर जी के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ेगा, ठाकुर जी की दया दृष्टि हमारे ऊपर फिरेगी और हमारा अंत में कल्याण हो जाएगा। प्रेमी सज्जनों, भागवत में आगे की कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के पास आते हैं और कर्दम ऋषि को ऐसा आदेश करते हैं तो निवेदन कर रहे थे, ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को आदेश करते हैं, कर्दम जी महाराज, सृष्टि के विस्तार में आप हमारा सहयोग करें, आप शादी करें। ब्रह्मा जी का आदेश मान करके कर्दम ऋषि जैसी आज्ञा प्रभु कह करके सरस्वती नदी के तट पे गए और वहां 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किए। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए
भगवान विष्णु ने कहा, बेटा करदम आंखें खोलो, जिसकी आराधना तू कर रहा है वो तेरे सामने खड़ा है। करदम जी आंख खोलते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और भाव विभोर होकर के भगवान विष्णु की बहुत सुंदर आरती गाते हैं। हे चराचर के स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है। आप समस्त प्राणियों में समान रूप से व्याप्त रहने वाले हैं, कण कण में व्याप्त रहने वाले हैं। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। समस्त सृष्टि का सृजन आपके संकल्प मात्र से होता है। आप ही इस सृष्टि का सृजन करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं। कण कण में प्रभु आप विराजमान है। आप ही इस सृष्टि के नियंता है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हम आपकी शरण में हैं प्रभु। आप हमें इच्छित वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, बोलिए करदम जी, आपको क्या चाहिए। करदम जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने हमें आदेश किया है सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करने के लिए। इसलिए हे प्रभु, आप हमें ऐसी रूपवती, ऐसी गुणवती, ऐसी धर्मवती कन्या से हमारी शादी करवा दीजिए जो हमारे अनुकूल हो। प्रेमी सज्जनों, यहां ध्यान देने वाली बात है, करदम जी जैसे भगवान के प्रिय भक्त क्या एक साधारण नारी के लिए शादी रचाने के लिए 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। करदम जी त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि इस शादी में रहस्य है। आगे चल करके हमारा बेटा भगवान बनने वाले हैं। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। प्रेमी सज्जनों, यहां पर जितने भी श्रद्धालु लोग इस कथा पंडाल में मौजूद हैं, सब चाहते हैं कि राम जैसा मेरा बेटा हो, कृष्ण जैसा मेरा बेटा हो। प्रेमी सज्जनों, चाहने से क्या होता है? यदि आप राम जैसा बेटा चाहते हो तो आपको सबसे पहले दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। यदि आप कृष्ण जैसे पुत्र चाहते हो तो आपको वसुदेव और देवकी बनना पड़ेगा। लेकिन विडंबना क्या है? हम सिर्फ चाहते हैं राम जैसा पुत्र हो जाए, कृष्ण जैसा पुत्र हो जाए, सीता जैसी बेटी हो जाए, लेकिन हम स्वयं को न दशरथ कौशल्या बनाना चाहते हैं, न वसुदेव देवकी बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है। तो करदम ऋषि जानते थे कि हमें वो यश मिलने वाला है शादी से कि हम भगवान के पिता बनने वाले हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से शादी का वरदान मांगा। अब भगवान विष्णु ने कहा, करदम जी, हमने आपके लिए पहले ही सुंदर कन्या की व्यवस्था कर रखी है। आज के तीसरे दिन मनु और शत्रुपा आएंगे और अपनी बेटी देवहूति की शादी का प्रस्ताव लेकर के आएंगे और आप उनके प्रस्ताव को ठुकराना मत। ये विशेष मेरा आदेश है आपको। आप मनु और शत्रुपा के आगमन पर उनका स्वागत करना, उनकी पुत्री का स्वागत करना और आप दोनों से दिव्य बालक अवतार लेगा। करदम जी ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा।
जैसे ही करदम जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पुनः करदम ऋषि उस सरस्वती नदी के तट पे ध्यान लगाए हैं। उनके मन में न हर्ष है न विषाद है। ऐसा नहीं है कि करदम ऋषि शादी को लेकर के बहुत उतावले हो रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, कहीं कहीं भागवत की कथा में सुनने को मिलता है अन्य महापुरुषों के नाम से करदम ऋषि के चरित्र को बिगाड़ करके वे लोग प्रस्तुत करते हैं। करदम ऋषि देवहूति से विवाह करने के लिए उतावले हो गए, इतने व्यग्र हो गए, उद्विग्न हो गए। नहीं, ऐसा लिखा नहीं है, भागवत जी में ऐसा लिखा ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भागवत के कथाकार हैं जो करदम ऋषि के चरित्र को बिगाड़ करके प्रस्तुत करते हैं। यह कतई उचित नहीं है, यह शास्त्र के विपरीत है। करदम ऋषि भगवान का मन ही मन आभार व्यक्त करते हुए सरस्वती नदी के तट पर पुनः पूजा करने लगे। आज तीसरा दिन हो गया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का भजन कीर्तन करके करदम ऋषि बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में। उधर से मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति के साथ में दिव्य रथ पर सवार होकर के आते हैं। करदम ऋषि बड़ा भारी उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है प्रेमी सज्जनों, मनु और शत्रुपा ने करदम ऋषि का अभिवादन किया है, करदम ऋषि को प्रणाम किए हैं। क्यों? करदम ऋषि तो उनका दामाद बनने वाले हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं। मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भी करदम ऋषि को सिर झुका रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, इसलिए कि जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, भगवान के अतिशय प्रिय होते हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है। जो संत महात्मा होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, इसलिए मनु जी ने करदम ऋषि का अभिवादन किया। करदम ऋषि ने भी उनका अभिवादन किया, सुंदर आसन दिए, बैठाए। अब करदम ऋषि के सामने मनु और शत्रुपा ने निवेदन किया, महाराज बुरा न माने तो एक निवेदन करें, हमारी जो पुत्री है देवहूति बचपन से ही आपको पति के रूप में मानती है। जिस दिन से देवर्षि नारद के मुंह से आपके रूप, गुण और शील की प्रशंसा सुनी है, उसी दिन से देवहूति आपकी पत्नी बनने का संकल्प लिया है। इसलिए करदम जी महाराज, हमारा निवेदन है, हमारी पुत्री देवहूति को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। करदम ऋषि ने कहा, महाराज आपकी पुत्री इतनी रूपवती है, इतनी गुणवती है, इतनी धर्मवती है, कौन ऐसा अभागा पुरुष होगा इस संसार में जो इनके रूप गुण से प्रभावित नहीं होगा। हम स्वयं भी चाहते हैं कि देवहूति हमारी पत्नी बने। बड़े प्रसन्न हुए मनु महाराज। उसके बाद देवहूति और करदम ऋषि का विवाह होता है। अब जब वहां से विदा होने की वेला आई तो सज्जनों, माता तो माता ही होती है।
कोई भी माँ जब अपने बेटी से अलग होने लगती है, जब विदा करने लगती है अपनी बेटी को, तो उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, रोने लगती है माता। आज शत्रुपा भी अपनी पुत्री देवहूति को विदा करते हुए, उसको वहां से छोड़ करके जाते हुए फूट फूट करके रोने लगी। आज माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से जुदा हो रही है। दोनों इतना रोई, एक दूसरे का वस्त्र अपने आंसुओं से भिगो दिए। कर्दम ऋषि को दहेज में बहुत सारी संपत्ति भी भेंट करते हैं मनु जी महाराज। उसके बाद कर्दम ऋषि और देवहूति प्रेम पूर्वक रहने लगे। प्रेमी सज्जनों, अब देवहूति उनकी सेवा करने लगी, मन से, कर्म से, वचन से कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी। ठीक उसी प्रकार देवहूति सेवा करने लगी कर्दम ऋषि की, जैसे मैया पार्वती भोलेनाथ की सेवा करती है। फिर भी कर्दम ऋषि उनके प्रति आसक्त नहीं है। कर्दम ऋषि देवहूति के प्रति आसक्त नहीं है, बिल्कुल भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। प्रेमी सज्जनों, यहाँ कर्दम ऋषि और देवहूति की शादी संपन्न होती है। कुछ समय पहले हम निवेदन कर रहे थे शादी के बारे में, तो प्रेमी सज्जनों, आपको जानना चाहिए कि शादी 8 प्रकार की होती है। मनु स्मृति में लिखा है, मनु स्मृति के 3 अध्याय में लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, शादी 8 प्रकार की होती है। हमें जानना चाहिए 8 प्रकार की शादी कौन कौन सी है। तो पहली शादी है ब्रह्म विवाह। अब हमें जानना चाहिए कि ये ब्रह्म विवाह क्या है। तो जब माता पिता कन्या की इच्छा के अनुसार योग्य वर ढूंढ करके उसका कन्यादान करते हैं, उसी विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। वैसा विवाह जो कन्या की इच्छा से हो, लेकिन वो वर माता पिता की नजर में भी श्रेष्ठ हो, उनकी कन्या के अनुकूल हो, और माता पिता स्वयं कन्यादान करे, तो उस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। और जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, सब विवाहों में सर्वश्रेष्ठ है यह ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह आता है देव विवाह। अब देव विवाह के बारे में शास्त्र कहते हैं कि यह वैसा विवाह है जो किसी धार्मिक कार्य के लिए योग्य वर को अपनी कन्या को देना, जिसका एक विशेष उद्देश्य हो, उसे देव विवाह कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, विवाह के बारे में ऐसा शास्त्र बताते हैं, विवाह 2 शरीर का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। यह शारीरिक आकर्षण नहीं है, सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। विवाह कोई साधारण बात नहीं है,
पता है हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में एक है विवाह। तो हम निवेदन कर रहे थे कि पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह होता है देव विवाह और इस विवाह में किसी धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग्य वर को ढूंढ करके माता पिता अपनी कन्या को ब्याहते हैं, इसे ही हम देव विवाह कहते हैं। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, ध्यान देने वाली बात है। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इस विवाह में क्या होता है, कन्या पक्ष को कन्या का मूल दे करके हम दहेज लेते हैं ना, इस विवाह में दहेज लेना नहीं, कन्या पक्ष को ही दहेज देना है। और दहेज देने के बाद, कन्या का मूल चुकाने के बाद गोदान भी करना है। बेटी वाले को गाय का दान भी करना है। और इस प्रकार जो विवाह होता है उस विवाह का नाम है आर्ष विवाह। प्रेमी सज्जनों, चौथा विवाह शास्त्र कहते हैं प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में क्या होता है कि कन्या के सहमति के बिना जब उसकी शादी किसी धनवान परिवार में होती है, उसी विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। पांचवा विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि कन्या को खरीद लिया जाता है, खरीद करके जो शादी की जाती है ना, उसी शादी को असुर विवाह कहते हैं। छठवां विवाह है गंधर्व विवाह। इस विवाह में क्या होता है कि परिवार वालों की सहमति के बिना, परिवार के लोग राजी नहीं होते हैं, परिवार वालों के सहमति के बिना, बिना किसी रीति रिवाज के उस विवाह में न परिवार की रजामंदी होती है, न कोई रीति रिवाज निभाए जाते हैं। उसी विवाह का नाम है गंधर्व विवाह। और आजकल गंधर्व विवाह को लोग प्रेम विवाह भी कहते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। प्रेम विवाह कतई गंधर्व विवाह की श्रेणी में नहीं आ सकता है। आज की जो शादी है शारीरिक आकर्षण है, काम भावना से प्रेरित होकर के लोग शादी करते हैं, जबकि शादी दो आत्माओं का मिलन है। तो आज इसी गंधर्व विवाह का अपभ्रंश रूप लोग मानते हैं प्रेम विवाह। सातवीं शादी है राक्षस विवाह। एक प्रकार की शादी ऐसी होती है जो अपहरण करके शादी किया जाता है। जो शादी अपहरण करके की जाती है उस शादी का नाम है राक्षस विवाह। और सबसे अंतिम और आठवीं शादी है पिशाच विवाह। इस शादी में क्या होता है कि जो कन्या होती है वह या तो निद्रा में होती है, या अचेतावस्था में होती है, या मानसिक रूप से कमजोर होती है। उस कन्या को उसी अवस्था में, अचेतावस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है और संबंध बनाने के बाद जबरन उसके साथ शादी की जाती है। उसी शादी का नाम पिशाच शादी है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है, मनुस्मृति में ये लिखा है, मनुस्मृति के 3 अध्याय में लिखा है और महाभारत में भी ये लिखा है। तो प्रेमी सज्जनों, ये 8 प्रकार की शादियां हमारे शास्त्र बताते हैं। अब क्या होता है कि मनु जी महाराज जब
पत्नी शत्रुपा के पास अपने राजधानी को लौट करके जाते हैं। इधर कर्दम ऋषि अपनी पत्नी की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। प्रेमी सज्जनों, ध्यान देने योग्य बात है, देवहूति इतनी रूपवती थी। एक बार विश्वावसु आकाश में विमान से विचरण कर रहे थे और वो देवहूति अपने छत पर टहल रही थी, हाथ में गेंद ली थी, उछाल उछाल करके खेल रही थी। और जैसे ही उस वसु ने उनका रूप देखा, देवहूति का रूप देखा, वो विमान से मूर्छित होकर के जमीन पर के आ गिरे। उनके रूप पर इतने मोहित हुए कि विमान से मूर्छित होकर के जमीन पर आ गिरे। और आज वही कर्दम ऋषि उसी देवहूति से शादी किए हैं और उनकी तरफ पलट करके देखते भी नहीं हैं। यहां कर्दम ऋषि इतने बड़े संयमी है, इतनी रूपवती पत्नी पा करके भी काम भावना से उनकी तरफ नहीं देखते हैं। देवहूति दिन रात अपने पति की सेवा करने लगी और पति को ही भगवान समझने लगी। अब कर्दम ऋषि की सेवा करते करते वो इतने तल्लीन हो जाती थी कि उसे न खाने की सुध रहती, न पीने की सुध रहती, उसे अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। ऐसी सती थी माता देवहूति। हम माताओं से, बहनों से विशेष निवेदन करेंगे, जिस प्रकार माता देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि की सेवा की, आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने पति की सेवा करें। हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, आप लोगों को अपने पति को ही देवता मानना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए आप दिन रात उनकी सेवा करें। यही आपका परम धर्म है। तो बहुत दिन बीत गए। यहां भगवान कर्दम जी माता देवहूति की संयम की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं देवहूति को ऐसा न लग जाए कि हमारे रूप को देख करके कर्दम ऋषि इतने आसक्त हो गए कि सब पूजा पाठ छोड़ छाड़ करके हम में ही तल्लीन हो जाए। बहुत दिन बीत गए और देवहूति की सेवा करते करते उनका जो शरीर है बिल्कुल दुबला पतला हो गया। अब कर्दम ऋषि समझ गए कि जो देवहूति है ये भी मेरी तरह पवित्र हो गए। प्रेमी सज्जनों, कर्दम ऋषि चाहते तो शादी के शुरुआती दिनों में ही बच्चा पैदा कर देते, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी यह मेरे युगबल के अनुरूप नहीं है, अभी इसे पवित्र होने देना है। जब उन्होंने देखा कि देवहूति बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो गई, मेरे अनुकूल हो गई, तब उन्होंने क्या किया, अपने रूप से 9 स्वरूप पैदा किए। कर्दम ऋषि अपने योग बल से अपने रूप के ही 9 स्वरूप किए और उसी स्वरूप से गर्भ धारण कराया। प्रेमी सज्जनों, इससे पहले की चर्चा आती है भागवत जी में कि कर्दम ऋषि उनकी सेवा से, माता देवहूति की सेवा से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी तुम
सरोवर में स्नान करो। अपने योग बल से ऐसा सरोवर उन्होंने बनाया, जैसे ही मैया देवहूति उस सरोवर में स्नान की है, उस जलाशय में स्नान की है, वो इतनी सुंदर हो गई, इतनी रूपवती हो गई, जो उनके वस्त्र गंदे थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, दिव्य स्वरूप में आ गई। और उन्होंने अपने जोग बल से, कर्दम ऋषि अपने जोग बल से एक ऐसे दिव्य विमान की रचना किए हैं, उसमें इतनी सुविधाएं थी कि इंद्रलोक में भी नहीं थी, वैकुंठ में भी नहीं थी। अपने दिव्य योग बल से ऐसे दिव्य विमान की रचना किए हैं, और दोनों पति पत्नी उस दिव्य विमान पर बैठे हैं, और देवहूति की हजारों सुंदर सुंदर नवयुवतियां सेवा कर रही है। ऐसा वैभव उन्होंने पैदा किया कि वैकुंठ में भी वैसा वैभव नहीं था, इंद्रलोक में भी ऐसा वैभव नहीं था। दोनों उस दिव्य विमान पर चढ़ करके विहार करते हैं। 100 वर्षों तक प्रेमी सज्जनों, ऐसा लिखा है, 100 वर्षों तक देवहूति और कर्दम ऋषि विहार किए। उसके फलस्वरूप 9 कन्याएं पैदा हुई, और उन्होंने भगवान से ये वचन दिया था कि प्रभु जैसे ही हमारी संतान हो जाएगी उसके बाद हम गृह त्याग कर देंगे। अब जैसे ही एक ही साथ 9 कन्या पैदा हुई है, एक ही साथ 9 कन्या पैदा हुई है, और पैदा होते ही वे वहां से गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जाने लगे। तब माता देवहूति ने निवेदन किया है, प्रभु ठहर जाइए, अभी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। कर्दम ऋषि रुक जाते हैं। उसके बाद पुनः प्रभु की कृपा से दोनों का समागम होता है। उसके बाद भगवान कपिल देव का अवतरण होता है। प्रेम से बोलिए श्री कपिल देव भगवान की।